अच्छा जी। सो ये टॉप मैनेजमेंट टीम एक्सपर्टीज पहला वेरिएबल है और रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज ये दूसरा वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो देन दैट पेपर इज रेलिवेंट टू अस। अगर इस तरह से नहीं है तो वो पेपर हमसे रेलिवेंट नहीं है, उसका डाटा हम यूज़ नहीं कर सकते। समटाइम्स क्या होता है, आपके दोनों वेरिएबल्स जो हैं जिनसे आपका टाइटल बना है, वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पेपर जो है वो हमारे काम का नहीं है, उस पेपर की डाटा एंट्री नहीं होगी। सो हम इस पेपर को देखते हैं। ये पहला पेपर है। ये जिस बच्चे का डाटा है उसका जो टाइटल है वो टीएमटी एक्सपर्टीज और रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। सो हमने क्या करना है, सिंपली वी हैव टू गो टू दी रिजल्ट्स पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका मॉडल जो है वो देख लेते हैं। ये मॉडल है जी, ठीक है, और इसके अंदर ये सारे जो वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमने देखना ये था कि आपके जो दोनों वेरिएबल्स थे, टीएमटी करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी तरफ अर्निंग्स मैनेजमेंट, उन दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये आर एम जो है, ये वेरिएबल जो है दैट इज बेसिकली इक्वल्स रैम वेरिएबल विच इज RM1 RM2 PMS स्कोर एंड PCPA आर द TMT एक्सपर्टीज। अच्छा, ये तीन वेरिएबल जो हैं ये TMT करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये रैम का हमें देखना है कि रैम जो है ये क्या है, एंड रैम एक्टिविटी लेवल्स बी एम्प्लॉइंग ए पैनल रिग्रेशन मॉडल। अब इस रैम की डिटेल जो है वो हमें मेथडोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर मिलेगी, जिधर वन लाइनर डेफिनेशंस जो हैं वो वेरिएबल्स की अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो रैम रैम का जो मुझे लग रहा है दैट इज रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट है आई थिंक। कंट्रोल F कर लेते हैं और इसमें रैम फर्म्स रैम लेवल ऑफ रैम इन रैम। अच्छा, विद रैम एक्टिविटीज। अच्छा, ये जनाब उसने बता दिया इधर कि रैम क्या है, रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इधर हमारे पास मॉडल है, ये मॉडल जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम चाह रहे हैं कि आपके जो दो वेरिएबल्स थे टाइटल वाले, उन दो वेरिएबल्स में से एक था रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट और दूसरा था टीएमटी एक्सपर्टीज। ये तीन वेरिएबल जो हैं ये एक्सपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक वेरिएबल जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टू अर्निंग्स मैनेजमेंट। तो ये सिनेरियो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। इसके रिजल्ट्स वाले टेबल के अंदर जो है वो हम जाएंगे और रिजल्ट्स वाले टेबल से डाटा एंट्री जो है वो हम करेंगे। अब इसमें हमने रिग्रेशन का रिजल्ट जो है वो देखना है। ये पियर्सन कोरिलेशन है, हर टेबल जो है उसकी डिटेल उसने दी होती है उसके ऊपर कि कौन सा टेबल है। तो पियर्सन कोरिलेशन है, उसके बाद ये रिग्रेशन का टेबल आता है। ठीक है, रिग्रेशन ऑफ मैनेजमेंट टीम एक्सपर्टीज अगेंस्ट रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट, उसमें RM1 एंड RM2 ये जनाब आपके जो है वो हो गया। और उसके नीचे फिर रिजल्ट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। अच्छा, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर कि उसमें हमें कैसे डाटा एंट्री करना है।
सबसे पहले आपका रेफरेंस पेपर नंबर जो है वो आ जाएगा। ये आप लोगों ने जो डाउनलोड किए हैं वो मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सेल की शीट जो है उसे फॉलो करते हुए, एक्सेल की शीट को फॉलो करते हुए आपने जो है वो नंबरिंग करनी है। शबाना है अभी ग्रुप में? जी सर जी। ओके ओके, सो हमने क्या करना है, जो आपके पेपर्स हैं उनको रेफरेंस नंबर्स जो हैं वो अलॉट करने हैं, और वो मैंने आपको कहा था कि एक्सेल की शीट जो आपको मैंने फॉरवर्ड की हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर जो है वो अलॉट करना है। अब वो नंबर्स जो है वो लेट से अलॉट कर दिया आपने, इस पेपर को नंबर नहीं लगा हुआ, लेट से इसका नंबर है नंबर 7, ठीक है। तो हम इधर नंबर 7 हमने रेफरेंस नंबर एंटर कर दिए, ये हमने खुद से अलॉट किया हुआ है, लेकिन वो एक्सेल की शीट जिसमें डीओआई नंबर्स हैं और टाइटल्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, आप उसी को फॉलो कर लें तो पेपर्स को ट्रेस करना और उनकी डिटेल्स ट्रेस करना इजी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपके आगे ऑथर्स नेम, हम सिंपली पेपर के स्टार्ट में जाएंगे, और ऑथर्स आर दीज आर दी ऑथर्स, तो हम ये 3 ऑथर्स हैं, तो ली एट ऑल जो है वो हम इधर कर लेते हैं, और ये पेपर पब्लिश हुआ है 2016 में, एक्सेप्टेड, हाँ 2016 में। सो क्या हुआ, ली एट ऑल 2016, उसके बाद नेक्स्ट में जर्नल जो है वो इसका आ जाता है, इसका जर्नल जो है दैट इज़ एडवांस अकाउंटिंग इनकॉर्पोरेटिंग एडवांसेस इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग, दिस इज़ द जर्नल। ओके, सो ये मैंने इधर एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जनरल रैंकिंग, इसको छोड़ दें अभी। उसके बाद कंट्री जो है वो आ गया। अब चूंकि ये ताइवानी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर हुआ है, आपके नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट या मेथडोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर जो सैम्पल का पोर्शन है उसके अंदर बताया होगा कि ये जनाब जो डाटा है वो इस कंट्री के ऊपर रिसर्च हुई हुई है, तो ये रिसर्च जो है वो ताइवान के ऊपर हुई हुई है, तो देन हम सिंपली इधर जो है एंटर करेंगे कंट्री ताइवान। ओके, नेक्स्ट में आ गया सैम्पल फ्रॉम ईयर। अच्छा, सैम्पल फ्रॉम ईयर जो हैं वो उसने इधर दिए हुए हैं, अच्छा इधर उसने बताया है ये जी 4690 फ्रॉम ईयर जो हैं वो हमारे हैं डेटे के अंदर। तो आप सिंपली इसको पुट अप करेंगे इधर 4690, देन पीरियड रेंज आ गया, पीरियड रेंज जो है वो इधर वो भी अवेलेबल है, 2006 से 2010 का डाटा, ठीक है। इसको भी हम एंटर कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद आ गया नेक्स्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो इधर हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ रियल अर्निंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये मॉडल जो हैं इनके अंदर रियल अर्निंग मैनेजमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी सर, लेकिन सर पता मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे पता चला है कि रियल अर्निंग वाला जो है वो ये मैंने मॉडल देखा, इंडिपेंडेंट। ये मैंने मॉडल देखा, ठीक हो जी गया। सर। ये जो मॉडल है इसके इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और राइट साइड पे जो वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हमने ये देखना है जी सर। कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैसे मेजर किया गया है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो कैसे मेजर किए गए हैं। सो आपको इधर उसने बताया कि वेयर आर एम इक्वल्स रैम वेरिएबल, रैम वेरिएबल जो है उसके अंदर जो है वो आर एम वन और आर एम टू जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सारे वेरिएबल जो हैं रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट के वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आगे उसने बताया पीएमएस कोर एंड पीसीपीए आर द टीएमटी एक्सपर्टीज वेरिएबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपर्टीज के वेरिएबल्स को अगर हमने केटर करना है तो हमें ये 3 वेरिएबल्स जो हैं इनको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रैम, इस इक्वेशन के अंदर रैम इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, रैम जो है वो 3 वेरिएबल से मेजर हो रहा है, आर एम वन, आर एम टू और आर एम से, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट्स जो अवेलेबल हैं उसके टेबल के अंदर चले जाते हैं, उसमें रिग्रेशन का टेबल जो है वो हमने देखना है।
सो दिस इज द रिग्रेशन टेबल, ठीक है। उसके अंदर उसने रैम को, रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट को RM1 और RM2 से मैयर किया। ओके हो गया। अच्छा, अब सिंपली क्या होता है, आपके ये ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखे होते हैं। अगर आप रिग्रेशन रिजल्ट्स वाले टेबल में जाएं ना, तो ये ऊपर वाली जो रो होती है पूरी की पूरी, इसमें आपके वो वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये आपके लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें चाहिए थे, वो ये 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, PMS, सर कोर और PCPA। जी सर देखें जैसे कि हमारे टॉपिक में दो दो वेरिएबल हैं तो सर जो हमारे आर्टिकल्स हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक आर्टिकल में सिर्फ एक ही हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर उसका भी थोड़ा सा बता दें कि फिर उसको उस हम आर्टिकल के उसको बारे में हमने उसको क्या उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें ऐसा मतलब आपके अब 200 आर्टिकल्स है ना, लेट्स से, या 100 आर्टिकल्स जी हैं, जी तो उसमें से जी सर यूजेबल आर्टिकल जो होंगे जिनका डाटा एंटर होना है वो शायद 60-65 हो, ठीक है, 30-35। मतलब 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 सर हमने वही लेने हैं जिसमें दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों। एग्जैक्टली जिसमें आपके टाइटल के दोनों वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एक वेरिएबल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल इक्वेशन के राइट साइड पे होना चाहिए, दोनों मतलब में से। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली जी ठीक सर है। ठीक। ये कोई कैद नहीं है कि उनमें से जो है वो आपका पहला वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट। वो कोई दोनों में से एक वेरिएबल डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, मतलब कि इक्वेशन के अपोजिट साइड्स पे वो एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक हो गया। अब कुछ सिनेरियोज में ऐसे होता है, जैसे कि इस सिनेरियो में, कि उसने जो TMT एक्सपर्टीज है ना उसको 3 चीज़ों से मैयर किया, 3 वेरिएबल से मैयर किया, ये 3 वो वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। अब कारपोरेट गवर्नेंस के कुछ पेपर्स होंगे आप लोगों में से जिनका टॉपिक जो है कारपोरेट गवर्नेंस से रेलिवेंट है, उन लोगों ने उनके पेपर्स में क्या होगा, कारपोरेट गवर्नेंस की करेक्टरिस्टिक्स वेरिएबल्स, 4-5 वेरिएबल्स होते हैं, बोर्ड इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके बाद ऑडिट कमेटी, कुछ इस तरह करके जो है ना वो 4-5, चेयरमैन CEO डुअलिटी, ठीक है। तो वो 4-5 वेरिएबल होते हैं, तो हमने उन सारे वेरिएबल्स का डाटा जो है वो एंटर करना होता है, ठीक हो गया। इस बात की समझ आ गई। ओके, सो हम डेटा एंट्री की तरफ मूव करते हैं, उससे मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। हमारा RM इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो हम पहुंच गए थे इस लेवल पे जिधर उस डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ। सो दिस इज RM, उधर से हमने उठाया, अच्छा ये किधर था, ये RM इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हमने इधर एंटर कर दिया। अब इधर ये जो नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल प्रॉक्सी का कॉलम जो है, इसमें हमने वन लाइनर डेफिनेशन जो है वो ढूंढनी है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। तो वो वन लाइनर डेफिनेशन जो है वो आपके मेथडोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी, उसमें उसने बताया होगा कि RM कैसे मैयर करना है। सो ये आ गया डेटा एंड सैंपल सिलेक्शन वाला पोर्शन। इससे पीछे आपका मॉडल स्पेसिफिकेशन चल रही थी। अच्छा जी, द डेटा ऑन TMT एक्सपर्टीज, जिसमें ये 3 वेरिएबल्स हैं, आर हैंड कलेक्टेड फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स एंड प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स फ्रॉम Taiwan stocks, and the necessary financial data used to estimate them variables is obtained from Taiwan Economic Journal database. The study uses following sample. First, our sample is restricted to Taiwan is restricted from 2000. Second, we rule the firm in financial industry from the sample. For the data applying the represent the distribution of the sample year empirical study। अच्छा अच्छा, इसकी डेफिनेशन जो है वो आई थिंक ये डाटा सिलेक्शन से पीछे होगा, ये इस जगह पे उसने डिफाइन किया होगा, ये मेजरमेंट ऑफ रैम फॉलोइंग
Roy Chaudhary 2006, this study uses three models to capture RAM activity levels. ठीक है, the first model measures abnormal cash flows from operations resulting from increased sale through lenient credit terms or sales discounts. To obtain abnormal cash flows, normal cash flows are estimated using the following model, where CFO is ये. The second model in negative or CFO implies that firm may offer. ठीक है, the second model हो गया okay education. अच्छा, देन उसके बाद आ गया the third model assesses the abnormal reduction of discretionary expenses, the selling general expenses overall higher likely to engage RAM activities. This study also develops three comprehensive measures RM, RM1 and RM2. The first measure RM, ये देखें, ये हमें definition मिल गई. RM is calculated by abnormal production minus abnormal cash flows from operations and abnormal discretionary expenses. ये मैंने इधर से जो है वो इसकी definition उठाई और ये मैंने उधर enter कर दी अपनी एक्सेल की शीट में. सो ये इधर आ गया. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में आ गया RM1. इसकी डेफिनेशन जो है वो इधर अवेलेबल है. इक्वल्स अबनॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस अबनॉर्मल डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस. इसको मैंने इधर से कॉपी किया. अब मेरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो तीन हैं, RM1 एंड RM2. ओके, सेकंड वेरिएबल की डेफिनेशन ये है और थर्ड वेरिएबल विच इज़ RM2 इक्वल्स टू नेगेटिव कैश फ्लोज, उसकी डेफिनेशन जो है ये है. सो थर्ड वन की ये मैंने इधर एंट्री कर दी. डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस. ओके, ये आ गया इसमें. ठीक है, अभी हम RM1 जो है उसके ऊपर ही जाते हैं. उसके बाद इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो होगा, हम जाते हैं रिजल्ट्स की तरफ. सो रिजल्ट्स में जो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है सबसे पहले दैट इज PMS. ओके, सो हमारा जो वेरिएबल है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल PMS. उसकी डेफिनेशन करनी है हमें. तो वो डेफिनेशन जो है वो भी हमें अगेन जिस तरह से पीछे हमने देखा ये इधर आ जाएगा. PMS core CPAT index of the other variables in equation. Size BM refer to book value of assets. Okay, RCR equals big 4. The study includes the length of operating cycle to control the absolute value of change. ठीक है, पीछे ही एग्जिस्ट करना चाहिए. PMS हाँ, ये मैंने ये इधर जनाब अवेलेबल है. मेजर ऑफ TMT एक्सपर्टीज के अंदर उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. PMS which stands for the percentage of TMT members with a master's degree. Okay,
सो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, इधर मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक हो गया। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रॉक्सी हो गई। और उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये डाटा एंट्री वाला पोर्शन जो है वो आ गया। टी वैल्यू, पी वैल्यू, पेज नंबर, कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, के और फाइंडिंग्स, ठीक है। तो अब आपने ये देखना है कि इसकी टी वैल्यू जो है वो कैसे देखनी है। हम आ जाते हैं इनटू दी रिजल्ट्स टेबल, रिग्रेशन रिजल्ट्स वाले टेबल के अंदर हम आ जाते हैं। ये हमारा टेबल है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले दिस इज दी कोएफिशिएंट वैल्यू, ठीक है। और उसके नीचे इसकी ये टी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये ऊपर जो है डेट इज रिगार्डिंग इंटरसेप्ट टर्म, सो हमें पीएमएस जो है उसकी वैल्यूज देखनी है। ये पीएमएस की कोएफिशिएंट वैल्यू है, और जो ब्रैकेट्स में है दैट इज टी वैल्यू। सो ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है इसको मैं कोएफिशिएंट की जगह एंटर कर दूंगा, ये फिर वी हैव एंटर्ड दिस थिंग। उसके बाद आ गया ये इसकी नीचे टी वैल्यू है, इसको मैंने एंटर कर दिया इनटू दी टी वैल्यू, ओके। एंड देन उसके बाद ये किस पेज नंबर से मैंने लिया है, पेज नंबर 8 से मैंने ये जो है वो रिज़ल्ट लिया है। वो पेज नंबर एंटर कर दूं ताकि अगर आपने उसको एट सम टाइम ट्रैक करना हो तो आप उसे ट्रैक कर सको। ये जो पी वैल्यू है इसका एक सीधा सा तरीका है, वो सिंपल ये तरीका है कि ये ऊपर उसने स्टार्स लगाए हुए हैं, ठीक है। और इन स्टार्स को नीचे उसने टेबल के आखिर में बताया हुआ है कि 3 स्टार जो हैं उनका मतलब क्या है। इसने टेबल के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर उसको बताया हुआ है कि 3 स्टार का मतलब क्या है। 3 स्टार, 2 स्टार एंड 1 स्टार इंडिकेट सिग्निफिकेंस एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% और 10%, ठीक है। तो 3 स्टार का मतलब ये है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये 3 स्टार जो हैं ये बेसिकली पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब P की वैल्यू जो है फिर इधर हमारी हो जाती है 0.01 से छोटी, ठीक है। तो डेट कैन बी 0.001, वो मैं इधर P की वैल्यू जो है वो एंटर कर देता हूँ। ये 0.001 जो है 0.01 से छोटी वैल्यू है। सो 0.01 से छोटी कोई भी वैल्यू जो है वो मैं इधर एंटर कर सकता हूँ P की वैल्यू की जगह। अगर ये 2 स्टार होता तो मैं 0.05 से छोटी वैल्यू जो है वो एंटर करता, 0.01 से बड़ी और 0.05 से छोटी। अगर उधर 1 स्टार होता तो 0.05 से बड़ी और 0.10 से छोटी वैल्यू जो है वो मैं उधर एंटर करता। ये 3 लेवल्स जो है ना वो हमारे पास हमें दिए होते हैं, जो रिजल्ट्स में हमें मेंशन किए होते हैं। सो ये हो गया। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन आ गया। उससे पहले ये के जो है ये इंपॉर्टेंट है। के क्या है कि आपके जो मॉडल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सो ये RM डिपेंडेंट हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14, वी हैव 14 वेरिएबल्स अवेलेबल, ठीक है। एक डिपेंडेंट है और 13 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो ये हमारा के जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स इन अवर मॉडल। सो ये 14 वेरिएबल्स जो हैं वो टोटली हमारे पास अवेलेबल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-k, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पीछे हम एंटर कर चुके हैं। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं इन रिजल्ट्स के अंदर भी नीचे अवेलेबल है, ये, ठीक है। 3880 ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये हर मॉडल की डिफरेंट है। ये ऊपर जो है ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये 4 मॉडल्स हैं जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल RM है और उसके अंदर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये पहला मॉडल है, ये कॉलम जो है सारे का सारा ये वाला, दिस वन, ठीक है। ये दूसरा कॉलम है, ये दूसरा मॉडल है। उसके बाद दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम, ठीक है।
सो डिपेंडेंट वेरिएबल RM के साथ वी हैव 4 मॉडल्स जिसमें ये डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो अवेलेबल। सो हम अकॉर्डिंगली जो है वो देख लेते हैं। सर हम फर्स्ट वाला कॉलम यूज करेंगे सबका? नहीं, हम सारे कॉलम जो है वो यूज़ करेंगे। इधर अब डाटा एंट्री जो है वो सबकी होनी है। सो ये सिर्फ डाटा एंट्री अभी पहले मॉडल की हो रही है, फिर दूसरे मॉडल की होगी, फिर तीसरे मॉडल की होगी, फिर चौथे मॉडल की होगी। ठीक है। सो इस वजह से ये अभी पहला कॉलम देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे पे मूव करें। सो ये जनाब आपका जो है वो इसके नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इस कॉलम में नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दिस इज़ 3880। तो हमारे पास जो है वो इधर हमने क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस के। तो के है 14 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 3880 माइनस 14। अच्छा, ये हो जाएगा कितना, 366। आठ सौ 80 है तो ये 864 होगा। 3864 6 आएगा सर लास्ट पर। 6 आएगा। लो जी, ओके। और ये पीछे हमने ये जो सर जी जो के है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसकी जगह लिखनी है। एक मिनट, ठीक है। ये मुझे पता चला अब कि ये जो मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मॉडल जो है, ये मॉडल जो है, इस मॉडल के अंदर जो है वो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 3880 है। ओके। सो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें रह के गया बाकी। स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो गया, के भी हो गया। अच्छा, और इसमें फाइंडिंग हमारी क्या है, फाइंडिंग जो है वो हमें इधर से पता चल जाएगा। फाइंडिंग क्या है, आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप जो है वो इधर उसने बताया हुआ है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है और सिग्निफिकेंट है। सो ये हमने अगर मेंशन कर दिया, नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट। ओके। सो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। उसके बाद ये अभी इनको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद RM के साथ दूसरी एंट्री है डिपेंडेंट वेरिएबल, सेम प्रॉक्सी जो है वो आ गई इधर, कंट्रोल V। उसके बाद आ गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है। हमने क्या करना है, पहले इस मॉडल के जो सारे वेरिएबल्स हैं उनको हम एंटर कर लेते हैं। सेकंड में आ गया हमारे पास स्कोर, CORE। दिस इज़ द सेकंड वेरिएबल जो कि TMT एक्सपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसको हमने इधर एंटर किया। ये हो गया कोर। इसको इधर डिफाइन कर लेते हैं। ये TMT के अंदर जो है वो इसको डिफाइन किया हुआ है, कोर। ये कोर है the second proxy score, which is the percentage of TMT members managing core functional areas. The core functional areas include operations, production, R&D, marketing, sales and finance. Okay, so now ये आपने कॉपी कर लिया और ये इसकी प्रॉक्सी इधर एंटर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट में मूव कर रहे हैं। टी वैल्यू, अच्छा इसमें ये याद रखिएगा ये पीछे वाली चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। आपका पेपर नंबर भी सेम होगा, ये आ गया। उसके बाद आपके आथर भी सेम है, ये आ गया। आपका जर्नल जो है वो भी सेम है। एडवांसेस इन अकाउंटिंग, अच्छा इसका डाटा जो है वो नीचे तक है। ये इसमें हमने डाटा एंटर कर दिया। ओके, सो ये कॉपी करके इधर पेस्ट किया।
कंट्री ताइवान ही है, इसको पेस्ट कर दिया। सैंपल ये अभी देख लेते हैं, पीरियड रेंज जो है वो सेम है 2006 टू 2010, ओके। और ये हमारा सिनेरियो जो है वो आ गया। इसमें अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल RM सेम है, डिपेंडेंट वेरिएबल अब नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ, दैट इज कोर। कोर की डेफिनेशन देख ली, अब इसकी वैल्यूज एंटर कर दी। सो रिजल्ट्स के टेबल में आ जाते हैं। रिजल्ट्स के टेबल में से आपने कोर की वैल्यू जो है, अच्छा ये हमारा जो है मॉडल 1, उसके अंदर कोर जो है उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिया, इस वजह से इसकी वैल्यू इधर अवेलेबल नहीं है। और PCPA भी उसने एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिया, इस वजह से उसकी वैल्यू भी इधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहले का काम पूरा हो गया। अब हम आ जाते हैं RM का मॉडल 2, ठीक हो गया। अगेन उसी तरह से चीज़ें होंगी सारी, और इस मॉडल के अंदर आपका ये कोर जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें पहला वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट के तौर पे इधर अवेलेबल नहीं है, ये स्पेस खाली है इसकी, तो ये हम मॉडल 2 की जगह इसको एंटर कर सकते हैं। दिस इज कोएफिशिएंट वैल्यू। अच्छा, अब ये आ जाएगा, दिस वाज मॉडल 1 और इधर हम कर रहे हैं मॉडल 2, ओके, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मॉडल 2 के अंदर कोर है, कोर की वैल्यू इधर हम एंटर करेंगे, उधर से हमने कॉपी कर ली है, ये मैंने एंटर कर दिया। टी वैल्यू जो है, सॉरी ये टी वैल्यू नहीं है, ये कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट की जगह एंटर करो। ये आ गई है, ओके, -0.1358, -0.1358। अब मुझे इसकी टी सर वैल्यू मतलब चाहिए, जो जिसके अराउंड ब्रैकेट लगी है वो वाली टी की वैल्यू, और वो जिसके टी अराउंड की ब्रैकेट वैल्यू, वो कोएफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। नाउ ये टी की वैल्यू मैंने एंटर कर दी, ओके। पी की वैल्यू के लिए प्रिंसिपल क्या था, एक मिनट जरा ठहरिएगा। ओके, सो जी ये आपका सेकंड वेरिएबल जो है उसकी डाटा एंट्री हमने कर ली। इसमें ये हम इसको क्लोज कर, सर जी ब्रेक दे दें। अच्छा, पी वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि ये इधर जो है ये और ये ऊपर ये स्टार्स जो हैं ये डिफाइन करते हैं पी की वैल्यू को। तो इधर 2 स्टार का मतलब उसने बताया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है 0.01 से 0.05 के दरमियान आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेट्स से मैं एंटर कर देता हूँ